नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। संख्या पद्धति हमारा अध्याय 2 चल रहा था कक्षा 9 के लिए, और वास्तविक संख्याओं का एक पार्ट हमने लेके बताया था। 10th में बच्चों पहला चैप्टर जो है ना वैदिक गणित, उसके तुरंत बाद में ये वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर है। यहां पे वास्तविक संख्याओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, परिमेय और अपरिमेय। आज जो एक्सरसाइज हम लेने वाले हैं 2.2, उसमें पहला प्रश्न ही यही है कि उनमें हमारे को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं विभाजित करनी है कि ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, और ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ऐसा। ठीक है, तो जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना बच्चों कि कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय, तो हम शायद कॉन्फिडेंस के साथ में अपने उत्तर नहीं दे पाए। तो एक बार पुनः अभी कुछ दिनों पहले हमने क्लासेस में ये समझाया था आप लोगों को कि क्या रैशनल क्या इर्रेशनल होता है। एक बार ये नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। यस, वास्तविक संख्याएं, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, परिमेय और अपरिमेय। क्या बोला मैंने? परिमेय और अपरिमेय। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो परिमेय है ना, ये या तो डेसिमल जो इनका एक्सपेंशन होता है, दशमलव प्रसार, या तो वो शांत दशमलव देता है, और अगर अशांत देता है तो वो आवर्ती देता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो वो रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीट। तो वो तो है परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय में इनके दशमलव प्रसार जो है वो अशांत के साथ साथ में अनावर्ती होते हैं। अशांत और अनावर्ती किसमें? अपरिमेय में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपरिमेय के बारे में हम थोड़ा सा समझा दे जरा। दशमलव प्रसार में जाके इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि इसमें दोनों तरह के, और ये कुछ दिनों पहले भी हमने आपको समझाया था कि शांत दशमलव ये अशांत होते हैं तो आवर्ती होते हैं, आवर्ती। और इनमें क्या होता है, अगर वो अशांत होता है तो रिपीट भी नहीं करता, यानी कि अनावर्ती। ध्यान रखिए, या तो शांत। शांत कैसे? जैसे 7/5, तो ये क्या हुआ? हाँ 1.4, तो ये 1.4 के बाद में खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव दिया। और इसी में इसको 5/7 कर देता हूं तो 0.714285, 6 अंकों का ब्लॉक रिपीट हो रहा है, तो ये आवर्ती कहला रहा है, आवर्ती। और इसी में अगर मैं यहां पे √5 दे रहा हूं, वर्गमूल 5, तो आप जिस भी कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पेज पे आप कर रहे हैं, वो पेज खत्म हो जाएगा, वो स्क्रीन खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके जो दशमलव मान है वो खत्म नहीं होंगे बच्चों, कितनी बड़ी स्क्रीन हो। ठीक है, अगर हम इसका मान निकालेंगे तो वो रिपीट भी नहीं होता है और खत्म भी नहीं होता है, अशांत भी रहता है और अनावर्ती भी रहते हैं। कौन? अपरिमेय। और बच्चों सुनो सुनो सुनो, ये √5 तो अशांत अनावर्ती वाला हो गया अपरिमेय, लेकिन कभी कभी क्या है, √4, तो 4 का वर्गमूल तो 2 होता है। तो इसमें भावनाओं में मत बह जाना कि रूट लगा हुआ है, अशांत अनावर्ती समझ लो इसको, ना, वो परिमेय है। क्या है? परिमेय। और एक खुशी की बात यह है बच्चों, अभी नई बुक में हमारे काफी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स पिछली बुक में रह गई थी वो सुधर गई है, बहुत अच्छी बात है। तो आप नई बुक से जरूर कंसल्ट कर लें, अगर आप लोगों के पास पुरानी बुक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यस, √9, 9th क्लास के लिए बोल रहा हूं मैं, 10th में तो सभी बुक्स नहीं है। ये √9, इसका वर्गमूल 3 पूरा निकल गया, तो ये परिमेय की श्रेणी में है। और सुनो 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 बच्चों, अगर 7 + √5 और फिर एक -√5 आ गया, तो इसमें ये कैंसिल हो रहा है, इसकी वैल्यू 7 रही। तो अगर ऐसी कोई संख्याएं दिख रही है आपको, वो भी क्या हुआ? परिमेय, क्योंकि √5 माइनस के √5 से कट गया,
तो वो परिमेय हमारे को संख्या प्राप्त हुई। तो कभी कभी आप केवल देख के कंफ्यूज नहीं होइए। अगर मान लो कहीं पे इस तरह से है 5√7 अपॉन 3√7, तो √7 से √7 कैंसिल, 5/3, 5/3 अशांत आवर्ती में चली गई, 1.666666 चलता रहेगा, 6 आवर्ती वाला हो गया, ठीक है ना। 5/3 1.666666 वो चलता रहेगा, जितनी देर तक आप निकालेंगे 666 ही आता रहेगा, ये ध्यान रखो। तो कहने का मतलब अगर कहीं पे 5√3 है अपरिमेय, 5 प्लस √3 है अपरिमेय, 5 माइनस √3 है अपरिमेय, लेकिन अगर ये रूट वाला पार्ट कैसे भी कैंसिल हो रहा है तो वो परिमेय हो सकता है। इन चीजों का ध्यान रखिए। और इन बेसिक जानकारी हम देने के बाद में आप लोगों को लिए चल रहे हैं पेज नंबर 41 आपकी पाठ्य पुस्तक में, प्रश्नमाला 2.2। देखिए तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। बच्चों एक बात सुनो, हमारे कई नन्हे मुन्ने क्या करते हैं ऐसे सवाल में, अपरिमेय और परिमेय निकालने के लिए इधर एक बुक से सवाल निकाला, एक से आंसर शीट निकाली, और ये लो सर पहले में अपरिमेय, इसमें परिमेय, इसमें परिमेय। वो तरीका ठीक नहीं है बच्चों, वो केवल होमवर्क करने के लिए कई बच्चे इस्तेमाल कर लेते हैं, एग्जाम में फिर वही बच्चे तकलीफ पाते हैं। ठीक है, तो अपने को स्ट्रांग बना के चलिए बच्चों। यस, कमजोर मत बनाइए। वक्त रहते हम और आप मिलके अपने मैथ्स को स्ट्रांग कर लेंगे बच्चों, चिंता मत कीजिए। गणित की चिंता हमारी चिंता। दो और आप किसी भी तरह की हमारे से यहां से दी हुई जानकारी में कोई असुविधा पाते हैं तो आप अपने शिक्षक साथी जो आप लोगों के साथ मौजूद हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं बच्चों। बहुत एक इस तरह का मौका मिला हुआ है, हम भी दे रहे हैं और वो शिक्षक साथी भी दे रहे हैं आप लोगों को। पूरा फायदा लीजिए। पहला सवाल 2.2 का ये रहा आपके सामने। सवाल इस प्रकार है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। संख्याएं बतानी है आपको कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। आइए फर्स्ट पार्ट हम लिखें इसका। यस, 2 माइनस √5। व्हाट अबाउट सेकंड? 3 प्लस √23, ये ब्रैकेट में, और माइनस √23। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, अगर आप में से कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो हम यहां पे एक्सरसाइज का इनका पेज नंबर भी लिख दिया करते हैं बच्चों इस तरह से, तो आप लोगों को कहीं कोई तकलीफ नहीं आए कि ये 41 क्या लिखा हुआ है, वो उसका पेज नंबर है। यस, तीसरा है 2√11 अपॉन 7√11। 2 वर्गमूल 11 है बटे 7 वर्गमूल 11 है। 3 पार्ट हो चुके। आइए चौथा और अंतिम पार्ट इस सवाल कर लें। 1/√3। यस बच्चों, देखिए इसमें ये परिमेय वाला पार्ट है, ये अपरिमेय पार्ट है, लेकिन बीच में प्लस माइनस है, प्लस माइनस, तो इसमें ये अपरिमेय अपनी ओर ले जाता है उसको, अपरिमेय अपनी ओर ले गया। क्यों? क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, जो दशमलव प्रसार, वो अशांत अनावर्ती है, तो ये बेचारा उसमें कोई रोल अदा नहीं कर पा रहा। 2 वो तो जुड़ जाएगा या घट जाएगा, है ना। 2 माइनस जो भी वैल्यू है तो वो अपरिमेय रहा, इर्रेशनल नंबर। क्या बोला मैंने? बिल्कुल अपरिमेय नंबर, तो ये अपरिमेय में गिरा। बच्चों पीछे बैठे हुए को दिख तो रहा है ना अपरिमेय। यस, इसमें देखो बच्चों, ये √23 नो डाउट इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस कट रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आइए हम इसको कैंसिल करके बताते हैं। ब्रैकेट खोलिए, माइनस √23, ये कैंसिल, क्या आया? 3, और 3 साक्षात परिमेय। क्या है? परिमेय। ऐसे
तो आप केवल देख के भ्रमित नहीं होइए कि और √23 अपरिमेय ना, कट जाएंगे नंबर। इधर देखो, ठीक इसी तरह का मामला यहां है। √11 से कैंसिल हो रहे हैं बच्चों। एक बात हम बता दें आपको, √3 इंटू √3 वो 3 बन जाता है, और √2 इंटू √3 वो √6 बन जाता है। आप चाहें तो यहां पे √9 बन के 3 आ गया, कैसे भी मान लो आप लोग। ये 3 अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम दिखा देते हैं इसमें। यस, √2 इंटू √3 √6, और यहां पे ये संख्याएं √11 कैंसिल हो गए बच्चों। ये आया 2/7। 2/7 निश्चित रूप से परिमेय है। क्यों? बार लगेगा, बार। अगर मैं बार वाली वैल्यू निकालूं ना 2/7 की, तो इसमें 0.285714 इस पे बार लग जाता है। ये एक निश्चित क्रम में चलते हैं बच्चों। 2 के बाद में 8, 8 के बाद में 5, 5 के बाद में 7 के बाद में 1, 4, फिर 2, 8, 5, 7 ऐसे चलते निश्चित 6 के ब्लॉक रिपीट होते हैं। अब गहराई में जाना, जरा गणित में जो आनंद है उसको लीजिए। मैं तो रोज ही लेता हूं बच्चों। 2/7 यस, परिमेय। व्हाट अबाउट दिस वन? 1/√3। तो ये जो अब की बार बटेगा √3 है, ये हजम नहीं होता। अगर हम इसको नीचे से हटाएंगे तो ऊपर आ खड़ा होगा, ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये √3 जिंदा रहा ऊपर या नीचे, तो ऐसे में ये अपरिमेय हुआ। क्या हुआ? अपरिमेय। पुनः पुनः देखिए जरा। यस, एक 5वां पार्ट और है बच्चों। 4 ही नहीं, एक 5वां पार्ट और है, वो है 5π। यस, 5 पार्ट है इसके, एक पार्ट दबा रह गया नीचे, 5π। तो ये जो पाई है ना, जिसको हम 22/7 मान लेते हैं, ये ओरिजिनल में 22/7 है नहीं, है ना। 22/7 तो हमारे को परिमेय संख्या जैसी प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में ये पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। और किसी के साथ में प्लस माइनस हो गई या गुणा हो गई, ठीक है, तो ये अपरिमेय ही रही। क्या लिखा? अपरिमेय। तो पुनः पुनः देखिए, पहली अपरिमेय, चौथी अपरिमेय और 5वीं अपरिमेय। परिमेय हमारे को मिली सेकंड और थर्ड। क्यों मिली वो हमने आप लोगों को समझा दिया। ये हमने कुछ एक्स्ट्राज में आप लोगों को समझाया था। बस आप इतना पार्ट उतार लीजिए। ये परिमेय परिमेय क्यों है, ये परिमेय परिमेय क्यों है, ये अपरिमेय क्यों है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। जल्दी से उतारिए, 1-2 मिनट का वक्त हम आप लोगों को दे रहे हैं उतारने के लिए। उतारिए जल्दी से। संभवतः आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। अपरिमेय परिमेय किस तरह से क्लासिफाई करना है, इनको किस तरह से बांटना है। आइए अब हम आपको सवाल नंबर 2 इसी एक्सरसाइज में उसमें लिए चलते हैं। 3 सवाल इसमें है, दूसरे में परिमेयकरण करना है। ठीक है, किनका? हरों का परिमेयकरण।
हरों का परिमेयकरण करना किसको कहते हैं? ये जैसे 1/√3 है ना, तो ये बटे में रूट की संख्या नहीं मिले हमारे को, अपरिमेय जो संख्या है वो बटे में नहीं मिले, चाहे वो आफत नीचे से ऊपर ट्रांसफर हो जाए, उसको कहते हैं हरों का परिमेयकरण करना। किस तरह से, आइए हम समझें और उदाहरणों को भी कर लेना बच्चों। ध्यान से सुन लो मेरी बात, कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। इसमें ना एक वो आइडेंटिटी आप लोगों ने सुनी होगी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक ये सुना होगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, कि अगर दो ब्रैकेट में केवल यहां प्लस और माइनस का अंतर है, x और y दोनों पद समान है, तो ऐसे में इनका गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। इस बात का फायदा उठाते हैं हम परिमेयकरण करने में। जो हर होता है ना, हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के प्लस माइनस जो भी दिया हुआ उसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे गुणा कर लेते हैं, अंश और हर को। क्या बोला अभी मैं सवाल के माध्यम से समझा रहा हूं, आप इधर ध्यान दीजिए। 2.2 का दूसरा सवाल हम ले रहे हैं आप लोगों की नजरों के सामने। यस, ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 2, हरों का परिमेयकरण करना है। फर्स्ट पार्ट 1/5 प्लस 3√7। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा परिमेयकरण करना है हर का, 5 प्लस 3√7। एक बार सवाल पुनः पुनः चेक कर लिया करो, कहीं यहां पे कुछ गलती प्रिंट हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/5 प्लस 3√7 रैशनलाइज करने के लिए, ये परिमेयकरण करने के लिए इसका जो अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है, उसको हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ उसी पद से गुणा करते हैं। 5 प्लस 3√7, 5 माइनस 3√7, अंश और हर दोनों को इससे गुणा किया, तो यहां पे हाँ, अब आप पूछोगे कि इसी से क्यों किया? अरे अभी बताया ना आप लोगों को, वो सूत्र चाहो तो लिख लो ना यहां पे, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, तभी ये सूत्र काम करता है, ठीक है। तो हम यहां पे 5 माइनस 3√7 अपॉन, नीचे लग गया ये सूत्र 5 का स्क्वायर माइनस 3√7 का स्क्वायर, तो ये ऊपर तो 5 माइनस कितना, हाँ 3√7 ऐसे ही रहा, और बटे में 5 का स्क्वायर 25। इसका स्क्वायर हमारे कई नन्हे मुन्ने बच्चे समझ नहीं पाते, इधर ध्यान दो, इधर देखो आप लोग, ये 3√7 को किससे मल्टीप्लाई करना है? बिल्कुल 3√7 से। तो ये 3 3 जा 9, ये तो बाहर खड़े हो गए, और √7 से मल्टीप्लाई होके 7 बन गया, तो ये 63 हो गया, 63। जैसे अगर मैं पूछूं 5√3 गुणा 5√3, तो 25 तो बाहर खड़े हो गया, और √3 से मिलके 3 बन गया, तो 25 75 हो गया इनका। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहां पे 63 लिख रहा हूं, कैसे आया ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अब ये प्लस की छोटी संख्या है, इसकी बड़ी संख्या है, तो आपस में घट गया, और ये आया हमारे पास में माइनस का 38। कितना, ये इधर ही लिख देते हैं हम इसमें, 5 माइनस 3√7 डिवाइडेड माइनस 38 डिवाइडेड बाई माइनस 38। कैसे बचा? माइनस की संख्या बड़ी है, 25 और 13 है 38, माइनस का 38 बचा। तो उत्तर हम ये भी लिख सकते हैं, पर आंसर शीट में जो आप लोगों के लिखा हुआ है उसी डिजाइन में हम यहां लिख रहे हैं बच्चों। ये माइनस यहां अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर ले गए माइनस को, 1/38 अलग से लिख दिया, और ब्रैकेट में 5 माइनस 3√7 यहां लिख दिया। कुछ बच्चे पीछे से आवाज आ रही है कि सर हम अगर यहीं छोड़ दें तो बच्चों इससे तो बेटर ये है
अगर यहीं छोड़ देंगे तो भी हम आप लोगों को पूरे मार्क्स देंगे बच्चों। आपके शिक्षक साथी भी हमारे साथ में ये हमारी आवाज सुन रहे हैं, तो यहां कोई आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। वो एक ही बात है बच्चों, वो और ये केवल ये किस लिए लिखी, जिससे आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं हो कि उत्तरमाला में तो सर ऐसे लिखा है, इसलिए। तो उतार लीजिए, ये था दूसरे का फर्स्ट पार्ट। जल्दी से उतारिए और फिर सुनो, अभी वो जो अंतराल करेंगे ना हम, उसमें आप सेकंड करने की कोशिश करना, सेकंड का, ठीक है। जल्दी से इसको उतार लीजिए आप लोग, ये सवाल जो हमने पाठ्य पुस्तक से उतारा, और ये उसके बाद में परिमेयकरण करने के लिए इसका अपोजिट साइन ऊपर और नीचे हमने गुणा किया। दोनों ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं हम किसी भी संख्या से, अंश को भी किया, हर को भी किया, तो कोई फर्क नहीं होता है। ऊपर 1 से गुणा होके राजी राजी 5 - 3 √7 आ गया, और नीचे 5 का स्क्वायर माइनस 3 √7 का स्क्वायर हो गया। तो यहां 25 - 63 आया, माइनस का 38 यहां पे आया, माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन क्या मतलब, माइनस को यहां ट्रांसफर कर दिया, -1/38 ब्रैकेट में 5 - 3 √7। आइए आंसर शीट से मिलान करें। यस, आ रहा है, उतार लीजिए जल्दी से। जल्दी उतारिए बच्चों, आप लोग कई बार बातें करने लग जाते हो। जब हमने ये 1 मिनट आपको दे रखा उतारने के लिए, तो इसी पे ध्यान दीजिए आप लोग। ये माइनस का चिन्ह है, आप में से कुछ पूछ रहे, और ये माइनस का भी थोड़ा सा सावधानी से लगाना, बराबर के अंदर इधर बिल्कुल करीब मत कर देना, थोड़ा सा दूर रखो उसको, ठीक है बच्चों। संभवतः आप में से मैक्सिमम बच्चे इसको उतार चुके। 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में जल्दी हम मिलते हैं, आप लोग सेकंड पार्ट करके रखिएगा, ओके। पुनः स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में आप लोगों का। फर्स्ट अभी हमने आपको समझाया, 1/, ये दिया हुआ था और इसके अपोजिट साइन। अगर यहां पे माइनस होता तो हम प्लस वाले पदों से गुणा कर देते ऊपर और नीचे, ठीक है। कारण हमारे को x + y × x - y वाली आइडेंटिटी लगानी है, सर्वसमीका लगानी है। तो एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में, एक माइनस में है तो दूसरा प्लस का, इस तरह से लेके आते हैं हम उनको। समझिए कैसे करेंगे। अगला सवाल सेकंड पार्ट, इसी सवाल का सेकंड पार्ट वो भी हम समझा रहे हैं। और बच्चों उदाहरणों में कुछ ऐसी चीजें दी हुई है जो एक्सरसाइज में नहीं है, तो उनको भी आप लोग देख लिया करो, ठीक है। सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट, यहां पे हरों का परिमेयकरण हमें करना है, √2 + √3, 1/√2 + √3। तो इसमें भी अंश और हर को हम किससे गुणा करेंगे? यहां प्लस है ना, तो हम माइनस वाले चिन्ह से ऊपर और नीचे गुणा करें।
यस, इस तरह से अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये तो 1 से गुणा हुआ, ऐसे के ऐसे ही आया, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। और बटे में क्या हुआ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, उसी सर्वसमीका से जो अभी अभी हमने आपको बताई थी यहां पे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ध्यान दीजिए, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे कुछ सर्वसमीकरण डिजाइन में यहां पे साइड में लिखी रहनी चाहिए, अच्छा लगता है बच्चों। x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये यहां अप्लाई हो गई। और अभी अभी हमने आपको बताया रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। तो बटे में किसकी बची बच्चों संख्या, -1। तो इस -1 से हम ऊपर डिवाइड भी कर सकते थे, तो माइनस का अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 3 हो जाता। लेकिन चूंकि आंसर शीट में इस तरह से नहीं है, उन्होंने केवल माइनस आगे दिखा दिया। -1 भी लिख सकते हैं, केवल माइनस का चिन्ह भी लिख सकते हो, और ब्रैकेट में रूट 2 माइनस रूट 3। ये उत्तर हो गए इसके। परिमेयकरण कर दिया हमने किसका, हर का। बटे में इसके रूट वाली संख्या नहीं है। ये था सवाल नंबर 2 का सेकंड पार्ट। उतारिए जल्दी से आप लोग। हाँ बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। देखिए, इसका थर्ड पार्ट वो भी आसान है, लेकिन जो सवाल नंबर 3 है ना बच्चों, वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, वो महत्वपूर्ण सवाल है। कौन सा? कुछ बच्चों का कहना है कि सर थर्ड हमने कर भी लिया। बहुत अच्छी बात है बच्चों, हम ऐसी उम्मीद आप लोगों से करते थे। आइए इसका थर्ड पार्ट भी हम आपको समझा दें। 1/√2, √7 है बच्चों, ध्यान से उतारिए, -2। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए 1/√7 -2, इसका विपरीत चिन्ह यानी √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर मल्टीप्लाई बाय √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। तो यहां पे तो √7 प्लस 2, और बटे में क्या हो गया, √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहां क्या रहा ये, √7 प्लस 2 और इसका स्क्वायर 7 माइनस 4। तो यहां √7 प्लस 2 और आगे वही 1/3 आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 1/3 √7 प्लस 2। जल्दी से उतार लीजिए, तो हम तीसरा सवाल आप लोगों को आज ही समझा पाएंगे। थोड़ा सा हल्का सा मुश्किल है इन सवालों के मुकाबले, और मुश्किल है इसीलिए महत्वपूर्ण है। कौन सा? सवाल नंबर 3। ये दूसरे सवाल का थर्ड पार्ट था। जल्दी उतारिए आप लोग। हाँ, उतारते रहिए। सवाल नंबर 3,
3 प्लस 2√2 बटे 3 माइनस √2। एक बार सवाल पुनः पुनः देख लीजिए। 3 प्लस 2√2, 3 माइनस √2 इज इक्वल टू a प्लस b√2। जहां a और b परिमेय है तथा a और b का मान आपको ज्ञात करना है, वही उत्तर होंगे। कैसे करते हैं समझिए। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो इक्वल के इधर वाली साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम सॉल्व करते हैं, परिमेयकरण करते हैं इसका। और सॉल्व करते करते जब परिमेयकरण हो जाए तब ये राइट हैंड साइड से हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं कि देखो a की जगह क्या है, b की जगह क्या है। समझिए कैसे करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 9th में अभी 8 से आई हो, 8वीं से, तो ये बराबर की जो इधर वाली साइड होती है ना लेफ्ट हैंड की तरफ, वो LHS कहलाती है। और ये बराबर की इधर वाली जो है ना, ये RHS कहलाती है, राइट हैंड साइड। तो हम चल रहे LHS से। 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस √2, वही परिमेयकरण करने का सिलसिला जारी रहेगा। यस, इसके अपोजिट साइन से 3 प्लस √2 से ऊपर, 3 माइनस √2 से नीचे मल्टीप्लाई किया। तो अब ये एक जैसे पद नहीं है ना बच्चों, ऊपर कैसे मल्टीप्लाई होंगे वो हम आपको बता रहे हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि सर यहां पे आपने है ना माइनस की जगह प्लस नहीं लगाया। बहुत अच्छे बच्चों, हम यही देख रहे थे कितनों का ध्यान है। तो हम कभी भी आप लोगों की जानकारी ले सकते बच्चों, अलर्ट रहो बिल्कुल। जब यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा, बिल्कुल ध्यान रखिए। अब सुनो सुनो सुनो, ये 3 प्लस 2√2 किससे गुणा होगा? 3 प्लस 2 वाली संख्या से। और नीचे तो एक जैसे ही है ना, केवल प्लस माइनस का ही तो अंतर है। तो यहां 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हाँ, और यहां पे वही सर्वसमीका आप लोग लिख दीजिए। हाँ, x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमने तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद रखा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों वो श्रद्धा आपकी है, आप p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी लिख सकते हो, वाई जेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अब ये कैसे गुणा होगा वो समझ लो, क्योंकि एक जैसे ब्रैकेट नहीं है। पहले हमने 3 लिया, 3 को इससे भी गुणा किया, 3 को इससे भी गुणा किया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 फिर ये ब्रैकेट, ये फिर ये ब्रैकेट। तो हम वो ब्रैकेट वाली में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा। आइए 3 से गुणा करें। 3 से इसको गुणा किया, 3 3 9, बहुत अच्छे बच्चों। 3 को इससे गुणा कीजिए प्लस 3√2। 3 दोनों से गुणा हो गया ब्रैकेट के इधर के। अब हम 2 लेके चल रहे हैं, इससे गुणा किए, 3 दूनी 6, तो यहां पे आया 6√2। और जब इसको इससे गुणा करेंगे ना तो √2 से 2 और 2 दूनी 4। कुछ बच्चों का कहना है सर समझ नहीं आया, वापस से समझ लो। 3 3 9, हाँ, 3 को इससे गुणा किया, 3√2, फिर 2 इससे गुणा हुआ 6√2, और ये इससे गुणा हुआ 4। तो यहां 3 का स्क्वायर बना 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2। यस बच्चों, अब देखो इधर ये 9 और ये 4, ये तो बिना वर्गमूल वाले हैं ना, ये तो अलग से जुड़ जाते हैं। और ये दोनों में √2 है ना बच्चों,
इनको लाइक टर्म कहते हैं, एक जैसे पद। ये आपस में जुड़ जाते हैं। इर्रेशनल इर्रेशनल में, रैशनल रैशनल में, बस दोनों में √2 है, इसलिए वो प्लस माइनस हो रहे हैं। तो हमारा अगला जो कदम हुआ वो हुआ 9 और 4 13, और ये पद इसमें जुड़ के 9√2 हो गया। बटे में क्या आया? हां 7। यहां तक तो उतारिए आप लोग। उतारिए जल्दी से। फिर बस 1-2 स्टेप की चीज और बाकी है, समझाते हम, और इसी के साथ में ये हमारी 2.2 कंप्लीट हो जाएगी। और अगली जो क्लास होगी ना, उसमें घातांकों के नियम के बारे में हम समझाएंगे बच्चों। 2.3 के प्रत्येक सवाल हम समझा देंगे, आप चिंता नहीं करना। अगली क्लास आप लोग मिस नहीं करना किसी भी कीमत पे, ठीक है? जो 14 तारीख को होगी हमारी 9th के लिए, और इसी के साथ में हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और हम देख पा रहे हैं आप में से अधिकांश बच्चे अब स्कूल में रेगुलर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यस, अब अगला कदम क्या है बच्चों? ये जो 7 है ना, ये दोनों पदों के अलग अलग बटे में लिख देंगे हम। इस 7 को इसके भी बटे में और इसके भी बटे में। तो अगला हो गया हमारा 13/7 प्लस 9√2/7। ये 9 शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है। आइए हम थोड़ा सा क्लियर कर लें। अब हमारा जो रोल स्टार्ट हो रहा है बच्चों, वो RHS अब लिख रहे हैं हम। A + B√2 ब्रैकेट में लिख लो RHS, राइट हैंड साइड। चले थे किससे हम? LHS से। ये रहा LHS। इससे सॉल्व करते 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 आप लोगों की नजरों के सामने यहां पहुंचे। जब इस फॉर्म में आ जाए तो A और B की इससे तुलना करेंगे। तो यहां ये जो A का मान है ना, वो तो यहां से, आपको सर्किल नहीं बनाना है, ऐसे मैं बता रहा हूं। ये तो A का मान हो गया। अतः A बराबर 13/7, शाबाश। और B बराबर, ये B √2 छोड़ देना है। यहां √2 किससे गुणा हो रहा है? 9/7 से। यहां √2 किससे गुणा हो रहा है? B से। तो B बराबर 9/7। ये दोनों मिलके हमारे A और B के मान के उत्तर हो गए, है ना बच्चों? उतार लीजिए, वक्त हो चला है हमारी क्लास का, जल्दी से उतारिए आप लोग। सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल था ये वाला, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि दूसरे चैप्टर में एक तो ये परिमेयकरण करने वाला, ये ए बी के मान ज्ञात करने वाले, ये ज्यादा कीमती सवाल हैं बच्चों। ठीक है, ये ए का मान हो गया 13/7 ए का, और 9/7 बी का। समझ गए होंगे आप लोग। पूरा सवाल हमने आप लोगों को समझा दिया, और संभवतः आप लोगों ने उतार भी लिया होगा। तो आज ये 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई। अगली बार जब भी हम मिलेंगे तो एक्सरसाइज 2.3 के साथ में मिलेंगे। नमस्कार बच्चों।